नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक अर्थमेटिक का टॉपिक परसेंटेज प्रतिशत लेके चलूँगा, ठीक है। और पूरा टॉपिक शुरू से लेके और आखिरी तक ये पूरा टॉपिक करवाऊँगा, ठीक है। और अच्छा टॉपिक है और एक ही क्लास में इस टॉपिक को आज हम पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 के ऊपर कितना है उसको बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है। मतलब 1% मतलब 1 बराबर होता है 100% के, ठीक है। 100% के होता है पूरा 1, मतलब जो पूरी वैल्यू होती है ना वो होती है 100%, ठीक है। पूरी 1 जो वैल्यू होगी वो होगी 100%। 1 का हिस्सा निकलेगा वो परसेंट में टूटता चल जाएगा। जैसे 1/4 है, ये होगा 25%, ठीक है। ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। तो देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक। कि ऐसे कोई डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ 60 है, ठीक है। यहाँ कोई 70 है और यहाँ पर है 40, ठीक। ये है, बोलेंगे कि ये A, B और C, इसमें ये वैल्यू लिख देंगे। डायग्राम ये है हमारे पास। बोलेंगे कि इसमें क्वेश्चन कितने बनेंगे, कहेंगे कि 60 है वो 70 से कितना प्रतिशत छोटा है, मतलब 70 से कितना प्रतिशत छोटा है, ठीक है। जो A है वो B से कितना प्रतिशत छोटा है, प्रतिशत छोटा है, ठीक है। कितना प्रतिशत छोटा है ये बात हमें बतानी है। प्रतिशत ऐसे डिनोट होता है, ठीक है। तो ये बात है कि 60 है वो 70 से कितना प्रतिशत छोटा है, तो हमें पता है कि 10% छोटा है। जहाँ से चालू होगा ना, B से A से, वो वैल्यू आएगी हमेशा नीचे। तो B कितना है 70, कितना छोटा है 10 इंटू में 100, ठीक है। तो एक ये कटेगा, यही आंसर आएगा। तो ये कटेगा 14 सही 2/7, ऐसे कुछ ये परसेंटेज निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐसे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 70 40 से कितना बड़ा है या 40 70 से कितना छोटा है, ठीक है। याद रखना जो जहाँ से आएगा वो वैल्यू रहेगी नीचे, ठीक है। तो प्रतिशत का मैं कुछ जो बेसिक पॉइंट है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो ऐसे आते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन, ठीक है। कम ज़्यादा के मैं ये फास्ट लेके चलूँगा, ठीक है। और फास्ट लेके क्यों चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम की शॉर्टेज है। पूरा टॉपिक एक क्लास में कवर नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे चले तो, ठीक है। तो हम करवाते, देखो 20%, यहाँ पर लिखा है 20%। तो 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखा जाएगा, 20 है उसको 20 लिखो, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, इसको काट दो, यह क्या आएगा 1/5, ठीक है। तो 20% को कैसे लिख सकते हैं 1/5। मैंने बताया था ना, एक वैल्यू जो होती है वो 100 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 20% वो कितनी वैल्यू है, वो है वह 1 की 5वां हिस्सा है। जो मतलब ऐसे पूछा जाएगा कि टोटल तो 5 वैल्यू है, ठीक है। और उसकी एक वैल्यू ये 20% कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ये बैठेगा, ठीक। एक हो गया, यहाँ ले लेते हैं मतलब 40, ठीक है। 40 को कैसे लिखेंगे, 40/100 काट देंगे, यहाँ 2 कटेगा, यहाँ 5 कटेगा, 2/5, ठीक। 2/5 मतलब कोई वैल्यू है 2, ठीक ना, 5 है 2, टोटल वैल्यू होती है 5। नीचे वाला जो भी होगी वो मेन वैल्यू होगी। तो टोटल वैल्यू है 5, उसका जो 2 है वो कितना है 40% है। 5 की 2 वैल्यू जो है वो है कितनी 40% है। तो प्रतिशत निकालना है तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम शॉर्ट वैल्यूज लिख देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 60%। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3/5, ठीक है। देखा 60/100 कटा 3/5, सही है। ये 3/5, ये आएगा 80% कितना आएगा 4/5, ठीक है। और 100% कितना आएगा, 100% कितना आएगा पूरा 1, ठीक। 1 जो 100% है वो वैल्यू कितनी रहेगी, पूरी 1 वैल्यू रहेगी, ठीक है। ये नोट करते जाना, ये काम आएंगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे काम आएंगे, ठीक है।
25% कितना होता है? 25% कितना होता है? 1/4, ठीक है। 50% कितना होता है? 1/2 वैल्यू, ठीक है। 75% कितना होता है? 1/3, ठीक है। 1/3, 75, ठीक। और 100% फिर आएगा तो वो पूरा पूरा कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी पूरी, ठीक है। 75, और ये गलत लिख दिया यार। 75 होता है, 75% होता है 75/100, मतलब 3/4, ठीक है। 75 होता है 3/4, ठीक है। तो टोटल वैल्यू है 3 और उसका मतलब तीसरा हिस्सा वो होगा 75%, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट ले लेते हैं, जैसे कि प्रतिशत है हमारे पास कितना, 6 सही 1/4%। ये कितना होता है? ये होता है 1/8 का, ठीक है। ये कितना 1/8 है? 1/16 का, 16 4 में, ठीक, 4/16, 1/16 का, ठीक है। तो ये कुछ प्रतिशत है और लिख देते हैं। 12 का है 12 सही 1/3, 12 सही 1/2 था, 12 सही 1/2, 1/8 का है, ठीक है। और कितना है? 12 सही 2, 18/3, ये छोड़। ये कुछ प्रतिशत है, ये लिखो, और ये वैल्यू यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा पूरा, ठीक है। देखो एक 1/2, 1/3, 1/4, देखो ऐसे लेके चलते हैं। 1/2 ये कितना होता है? 50%। 1/3 ये कितना होता है? ये होता है 33 सही 1/3%। 1/4 ये कितना होता है? 25%। 1/5 ये कितना होता है? 20%। 1/6 ये कितना होता है? 16 सही 2/3%, ठीक है। 1/7 ये कितना होता है? 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 ये कितना होता है? 12 सही 1/2%, ठीक है। 12 8 96 और 4 1/2 सही है, ठीक। और 1/9 ये कितना होता है? 11 सही 1/9%। 1/10 ये कितना होता है? 10%। 1/11 ये कितना होता है? 9 सही 1/11%, ठीक है। 1/12 ये होता है 8 सही 12 8 96 4 3 1/3%, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लो, ठीक है। 12 13 14 15 15 15 8 96 15 का भी लिख लो। 1/15 15 कितना होता है? 1/15 6 सही 2/3%, ठीक है। और फिर लिख लो 1/20 का 505%, ठीक है। तो 1/20 1/50 का लिख लो 2%, ठीक। और 1 बराबर 100%। ये हमारे प्रतिशत हैं, ठीक है। और इसमें मैंने करवा दिया। इसमें इम्पोर्टेंट जो है ज़्यादा यूज होते हैं ये है, ठीक है, ये वाला है। और ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो यूज ही होते रहते हैं। यहाँ तक तो पक्का यूज होंगे ये तीनों चारों, तो ठीक है। हाँ है 1/6 को 16 छक्की 96 बचा 4, ठीक है। रुक जा 16 छक्की 96 हो लिया ना, बट 4/6 तो कितना कटा? 2/3, ठीक है। ये वैल्यू कैसे बनी है? इस तरीके से, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको सारी वैल्यू बनी कैसे है। ये देखो 1/2 है, 1/2 है। तो 1 का मतलब क्या बताया था मैंने? होता है 100। तो इसको लिखो 100/2। तो कहाँ पर कटा? ये 50 पे कटा, प्रतिशत लगा दिया, ठीक है। आगे समझ में अपना कितना है? 1/3 1/3 को मैंने क्या लिख दिया? 33 सही 1/3।
1/3 को लिख दिया, 33 सही 1/3। एक का मतलब क्या बताया था, एक का मतलब होता है 100, ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत में लेंगे तो हम एक को 100% में रखेंगे, ठीक है, और प्रतिशत की वैल्यू भी लगेगी इसके साथ ये, ठीक है। तो 1/100 इंटू में ये और ये कटेगा तो 33 सही 1/3% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं 1/4। 1/4 इसको प्रतिशत में बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक की जगह क्या लिखेंगे 100/4 इंटू में प्रतिशत लगा देंगे और ये कितने पे कटेगा 25 चौका 100, ठीक है, 25%। ऐसे सभी को एक की वैल्यू को 100 बना के काट के देखना है। शॉर्ट यूज होगा वो अब मैं बताना शुरू करूँगा, ठीक है। और ये क्या 15 का देख 15 है 100/15, ठीक है, और ये प्रतिशत लग जाएगा। 1/15 है उसको लिखेंगे 100/15, ठीक है। 15 6 की 90, ठीक है, बचा कितना 10 और नीचे कितना आया 15। तो अब ये कितने पे कटेगा 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो 6 सही 2/3%, ठीक है। तो ये 6 सही 2/3%, ठीक है। तो ऐसे आएगा, ये वैल्यू है जो यूज होंगी प्रतिशत में, ठीक है। प्रतिशत क्या बोलता है कि मतलब कि जो वैल्यू है वो पूरी वैल्यू का कितना हिस्सा है उसको प्रतिशत बोलते हैं, कितना भाग वो लेती है। मतलब कि बात ये है कि ऐसे पूरी वैल्यू है अपने पास, ठीक है, ये है पूरी 100%। 100% में से मान लो यहाँ से बताता हूँ मैं, ये है पूरा कैन, ठीक है, ये फुल भरा हुआ है, ठीक। यहाँ हमारे समझ में आ रही है आधा है, ये तीसरा हिस्सा है, ये पहला हिस्सा है, ठीक है। 4 हिस्सों में बांट दिया तो ये पूरा कैन का एक हिस्सा हुआ, ये 2 हिस्से हुए, ये 3 हिस्से, ये 4 हिस्से। 4 हिस्सों में 100 बट गया पूरा कैन, ठीक है। तो 4 हिस्सों में 100% पूरा बट गया, तो एक हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर आ रहा है 25% के बराबर आ रहा है। मतलब ये हिस्सा हुआ 25% का, ये हिस्सा भी 25% का है। यहाँ तक की वैल्यू पूछे तो कितनी हुई ये होगी टोटल 50%, ठीक है, ठीक है। और यहाँ तक की पूछ ले, यहाँ तक की पूछ ले तो ये भी 25 है, 25 25 25 75%। और पूरा जो कैन भरा हुआ है वो कितना हो जाएगा फिर पूरा हो जाएगा ये 100% का। तो ऐसे होती है। अब इसमें पूछेंगे कि वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ बोल देंगे वैल्यू है, तो हमें पता है यहाँ तक वही 50 से ऊपर है। अब कितना ऊपर है वो वैल्यू बता के देंगे, वो हमें सोल्व करनी है। अब पूछेंगे कि भरे हुए कैन में कितना प्रतिशत कम हुआ ज़्यादा हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और सवाल निकालते चले जाएंगे, ठीक है, और टाइप वाइज करवाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत का क्वेश्चन क्या है, शुरुआत है क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अनुपात से है ये क्वेश्चन, ये भी परसेंटेज में ही है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात बताया। कितना बताया सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात बताया है 5:8:12। सिक्कों का अनुपात बताया 5:8:12 और कुल रुपए बताए हैं, जो कुल रुपए हैं इन सिक्कों से मिलकर कुल रुपए जो हैं, कुल रुपये हैं वो बन रहे हैं 480 रुपये, ठीक है, 480 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कुल सिक्के कितने हैं, ठीक है, कुल सिक्के कितने हैं ये बताने। सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात, ठीक है, ये है सिक्कों का अनुपात, ये है रुपए, ये सिक्कों का अनुपात और कुल रुपए है इतने। अब देखो इनसे हम रुपए बनाएंगे, रुपए, तो रुपए का अनुपात निकालते हैं। यदि 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने बने 5 रुपए। भाई 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने 5 रुपए। मतलब 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो रुपए कितने बने 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपए बने, ठीक है। 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो 25 पैसे मिलके 4 25 25 मिलके 1 रुपए बनेगा, ठीक है। तो 1 रुपए बनेगा तो 12 सिक्के हैं हमारे पास, तो देखो 25 25 करके 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी जब 1 रुपए बनेगा। हमारे पास है 12, तो इससे कितने रुपए निकल के आएंगे 3 रुपए निकल के आएंगे, ठीक है, 3 रुपए निकल के आएंगे। ये आ गया रुपयों का अनुपात, ये आ गया रुपयों का अनुपात। अब इनको जोड़ लो, 5 और 9 9 और 4 मतलब 9 और 3 12, ठीक है।
ये 12 रुपये आए हैं और कुल रुपए कितने हैं हमारे पास 480। अब इनको सीधा मतलब इसके बराबर में ले लिया, ठीक है, 12 चौक 48, तो ये सीधे 40 से कट जाएगा, एक बराबर आ गया 40, मतलब एक की वैल्यू कितनी आई 40 की आ गई। अब जब जो चीज़ पूछी गई है वो करो और उसको 40 से गुणा कर दो। क्या पूछा है, सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, 12 और 8 20, 20 और 5 25, तो 25 हमारे पास सिक्कों का अनुपात है। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 40, वो 25 चौका 100, तो 1000 हमारे पास सिक्के हुए। ये है इसका आंसर, ठीक है, 1000 क्या हुए, सिक्के हुए। ये है, ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये अनुपात में है, बता रहा है कि कुल सिक्के थे इस अनुपात में, रुपए निकाल लिए, हमें रुपए की वैल्यू पता थी, 12 की वैल्यू जो है वो कितनी आई, इतनी है, तो एक की वैल्यू कितनी आई 40। अब हमें सिक्के का अनुपात पूछा है, सिक्कों को जोड़ो और जो 25 आए उसको 40 से गुणा करो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता, मान लो 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या पूछ लेता, तो हमें 40 को सिर्फ इससे गुणा करना पड़ता, 50 की पूछ लेता इससे गुणा करना पड़ता, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ लेता तो 5 चौक 20, 200 सिक्के 1 रुपये के आ जाता, ठीक है। अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बन सकता था, यहाँ रुपए की संख्या पूछ लेता, मतलब कि कह देता कि जो 25 पैसे के हैं वो इससे रुपए कितने बढ़ेंगे, यहाँ 12 से गुणा करो या यहाँ सीधे 40 से गुणा कर दो, ये रुपए की संख्या निकल के आएगी, ठीक है। 40 को इससे गुणा कर दो, ठीक है, इससे गुणा कर दो, एक की वैल्यू 40 आ रही है ना, तो 40 को इससे गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो, सारा को जोड़ोगे 480 आएगा, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू भी बता सकते हैं हम इससे, ठीक है। हाँ छोड़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक डालो, मतलब इसमें पॉइंट डालते चलो, वेतन और खर्च, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, एक व्यक्ति है जो अपनी आय का, वेतन और खर्च डाल लो इसके ऊपर टॉपिक, ठीक है, वेतन और मतलब खर्च। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ये है खर्चा इसका, ठीक है। और बोल रहा है कि अपनी आय का 10%, मतलब उसकी आय का 10%, 9% बढ़ जाती है, ठीक है, और खर्च 10% बढ़ जाती है। बोल रहा है कि उसकी जो आय है, ये तो है खर्च, ठीक, ये है खर्च, 100 रुपये कमाता है, मान लो, सॉल्यूशन 100 रुपये कमाता है और उसकी आय 9% बढ़ जाती है, ठीक है, और 75% खर्च करता है, और बचत कितनी है, बचत जो है, बचत वो है 25%, बस 100 रुपये कमाता है, 75% खर्च करता है, बचे 25%, ठीक है। आय बढ़ी 9 रुपये, ठीक है, आय बढ़ी 9 रुपये और खर्च बढ़ा 10 रुपये, ठीक है। बोल रहा है कि खर्च भी 10 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है, 10 रुपये खर्च बढ़ जाता है, तो बोल रहा है कि बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, तो बोल रहा है बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, देखो सॉल्यूशन देखो, हमारे पास है 100 रुपये, मतलब टोटल 100 रुपये खर्च करता है, मतलब कमाता है, ठीक है। 75% खर्च, 75% ये क्या करता है, खर्च करता है, ठीक है, और बचाता कितने प्रतिशत है, 25% बचाता है। दो तरीके से करवाऊंगा मैं, फास्ट भी और स्लो भी। देखो 9% टोटल बढ़ा तो कितना बढ़ा, 109 रुपये हो गए ये टोटल रुपये, ठीक है। बोल रहा है कि 10% बढ़ता है 75 का, 75 का 10% बढ़ेगा तो 75 इंटू में, ठीक है, ये पहली बार आप बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊँगा, ठीक है। 10% बढ़ा, 75 इंटू में 10 इंटू में 100, तो इससे ये कटा तो कितना बढ़ा, 7.5 बढ़ा, ठीक है भाई, ये कटेगा तो ये पॉइंट इसके बीच में जाएगा, ठीक है, 7.5 बढ़ा, तो इसमें 7.5 जुड़ेगा 7.5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 82.5%, ठीक है। ये कितना प्रतिशत बढ़ा, अब ये बताना है, तो इसमें से 82 घटाओ तो ये पता चल जाएगा, तो 109 में से 82.5, ठीक है, ये घटाना है, तो यहाँ 0, ठीक है, या 0 पॉइंट लगा के 0 मान लो, या एक असल दी इसको, तो यह बचा 5, ठीक है। 8/8 में ये गया तो 6 बचा, और ये 9 में से 1 गया तो कितना बचा,
अरे गलत काट दिया यार ये तो। 5, 8 में 6, 8 में, अरे सही है। यहाँ से यहाँ ली थी ना, यहाँ तो 10 ही है, तो यहाँ 26.5, तो यहाँ क्या है 26.5%। तो 25 से कितना हो गया है 26.5% हो गया। तो बोल रहा है बचत कितने प्रतिशत बढ़ी, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ी है, यहाँ बचत बढ़ी है 1.5। ठीक है भाई, 25 से कितनी बढ़ी है, 25 से कितनी बढ़ी 1.5 बढ़ी ना, और कितने पे बढ़ी 25 पे बढ़ी, इनटू में 100। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से नहीं 25 चौका 100 कर दो। ठीक है, और 15 चौकी 60, और नीचे है 10, एक इससे ये कटेगा 6% टोटल बचत बढ़ेगी। बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, 6% बचत बढ़ेगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करने का तरीका बताता हूँ मैं, कैसे करना है। देखो, जब एग्जाम में आए तो इसको कैसे करना है। क्वेश्चन मिलेगा आपको, 75% खर्च करता है, एक बंदा है जो 75% खर्च करता है, बचाता अपने यहाँ 25% है। बोल रहा है कि आय 9% बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा 10%, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो इसी बात पर हम करते हैं। यहाँ 100 रुपये कमा रहे हो, सीधे दिमाग लगाओ कि 9% बढ़ा मतलब 109 होगा, तो 9% बढ़ा टोटली। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ा, सीधा 9 लिख लो। ठीक, 9% बढ़ा। खर्च है 75 में 10% निकालेंगे तो 7.5 निकलेगा सीधा, तो 7.5 निकलेगा। तो हमें पता है कि जो खर्च है वो कितना बढ़ा 7.5, 9 टोटल बढ़ा, उसमें खर्च बढ़ा इतना, तो बचा कितना, बचा हमें कितना बचा सीधा 1.5 बचा। अब 1.5 जो बचा है, तो 1.5 जो बचा है वो उसके नीचे रखो बचत, और इंटू में 100 जो काटेंगे, इंटू है इंटू में 100 और काटेंगे तो वही 6% निकल के आएगा। ये हमारा शॉर्ट तरीका। ठीक है बड़ा वाला ही, पर बड़े वाले को शॉर्ट तरीके से करने का तरीका है ये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। मैं जल्दी जल्दी लेके चलता हूँ, पूरा करवाना ही इसी एक क्लास में। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% बचाता है। ठीक, क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं कि एक आदमी है अपनी आय का 35% बचाता है। मान लो 100 रुपये कमा रहा है वो, और वो अपनी आय का 35% बचा रहा है। ठीक है, बचत 35% बचा रहा है। ठीक है, और उसकी आय 7% बढ़ती है। सीधे करते चलो, उसकी आय 7% बढ़ती है। ठीक है, और उसकी बचत 10% बढ़ती है। उसकी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ती है, 10% बढ़ती है। 10 बढ़ेगी तो 3.5 बढ़ेगी भाई। 35 का 10 कितना होता है, 35 का 10% कितना होता है 3.5 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 38.5। ठीक है, 38.5 हो जाएगा। और जो खर्च है वो खर्च कितना आएगा भाई, इसमें से 35, 40, 65 खर्च होगा। अब खर्च कितना बढ़ेगा ये पूछा है। ये 107 था, 107 में ये निकला, तो हम सीधे निकालेंगे 7 था, यहाँ 3.5, तो जो बचत है वो जो खर्च है वो भी कितना बढ़ा 3.5, तो 3.5 और नीचे कितना 65 इंटू में 100। ठीक है, एक पॉइंट से ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये से ये कटा। ठीक, तो 5 7 35 और 5 1 5 5 3 15। ठीक है, 70/13 ये प्रतिशत निकल के आया। 13 पूरा 65 निकाल लेते हैं, 5 सही 13 पूरा 65, 5/13 इंटू में ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया। ठीक है, 70/13 भी आंसर हो सकता है, या 5 सही 5/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये पूछा क्या था कि जो खर्च है वो कितना प्रतिशत बढ़ा, इतना प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, परीक्षा में एक विद्यार्थी 60% अंक आते हैं। परीक्षा में एक विद्यार्थी के कितने प्रतिशत अंक आते हैं, 60% अंक आते हैं। ठीक है, प्रश्न पूरा बोल देता हूँ, आप लिख लो। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 60% अंक आए, 24 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 48 अंक प्राप्त हुए और वो 72 अंकों से पास हो गया।
तो पास होने के लिए कुल कितने प्रतिशत आने चाहिए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत में पास हो सकता है। एक बंदे के आए 36% नंबर आए और वो फेल कितने नंबरों से हो गया, फेल हो गया वो 24 अंकों से, मतलब उसके 24 अंक आ जाते तो वो हो जाता पास, ये हो गया पास। ठीक है, एक दूसरी तरफ ही एक बंदा बताया जिसके आए हैं 72, जिसके आए हैं 48% अंक आए हैं, लेकिन उसको पास होने से फालतू अंक मिल गए, पास वो 72 अंक फालतू ले गया, मतलब ये इसके 72 अंक निकाल दे तो वो सिर्फ पास होगा, तो ये दोनों हो गए पास, समीकरण हो गई बराबर। ठीक है, अब इनको इस साइड ले आओ या उनको इस साइड भेज दो। ठीक है, तो 36 को इस साइड ले जाते हैं हम, 36 को इस साइड ले जाएंगे तो 8 से 12% बराबर कितना हो जाएगा, 36 को इस साइड लाए और उसको इस तरफ भेजा तो 6 9 96। ठीक है, 96, 12 बराबर 96 और 1% बराबर कितना होगा, 12 8 96 8। ठीक है, 1% बराबर कितना होगा 8। अब बोल रहा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो 8 बराबर 1% है, तो 24 बराबर कितने परसेंट हुए, 3। भाई 8 या 24, देख 8 इंटू में 3 और इधर भी 3, तो यहाँ कितने बढ़ेंगे, 3% बराबर कितने आएंगे 24। तो 24 की जगह हम 3 रख सकते हैं, तो 24 की जगह 3 रखेंगे तो टोटल पास होने के लिए अंकों की जरूरत कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी हमें, 39% की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब 39% की जरूरत पड़ेगी, ये हमें पास होने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब रिक्वायर अंक चाहिए, ये परसेंट चाहिए हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर यही था कि कितने प्रतिशत पर वो विद्यार्थी है वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब है वेन डायग्राम, पॉइंट डालो, वेन डायग्राम है, इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ इससे बेस कि एक कक्षा में 57% अंग्रेजी में फेल है। क्वेश्चन है 57% विद्यार्थी हैं अंग्रेजी में फेल। ठीक है, 57% विद्यार्थी जो है वो है अंग्रेजी में फेल। ठीक है, अंग्रेजी में फेल है। 34% विद्यार्थी जो हैं वो है गणित में फेल। ठीक, नेक्स्ट बात है 20% विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में फेल हैं। ठीक है, दोनों विषयों में फेल हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी है जो पास हैं, पास वाले बताने हैं, पास कितने हुए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये है फेल, ये है फेल, ये है फेल, ये तीनों हैं फेल। ठीक है, फेल, ये तीनों फेल हुए हैं, मतलब 57 अंग्रेजी में, 34 गणित में और 20% दोनों में, तो पास कितने हुए हैं हमें क्वेश्चन है ये। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ले हम इसको वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ लो गणित अंग्रेजी, ठीक है, इसमें कितने हैं 57%। ठीक है, यहाँ है गणित, यहाँ कितने हैं 34%, यहाँ 57%। 20% है वो दोनों के हैं, दोनों के मतलब फेल हुए हैं। ठीक है, 20% है वो दोनों फेल हुए हैं, मतलब 57 ये 34 ये। ठीक है, 57 और 34 ये हो गया टोटल कितना, 7 और 5 11 1 ठीक है 4 9 91% हैं जो इसमें और इसमें फेल हुए हैं, पर बीच में भी 20% दोनों का मिक्सचर भी है ना, मतलब दोनों फेल हुए हैं, तो 20% इन दोनों का ही हिस्सा है, तो 20% इसमें से घटा दो। ठीक है, 20% घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 71%। ठीक है, 71% बच जाएगा, ये हुए हैं फेल, 71% हुए हैं टोटल फेल। ठीक है, तो पास कितने हुए हैं, 100 में से 71 गए तो, ठीक है 71 गए तो बचे 29% विद्यार्थी हुए हैं पास। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 29% विद्यार्थी हुए हैं पास। वह 57% इंग्लिश के, 34 गणित के, अब दोनों मिलके कितने बने 91, पर 20% इन दोनों के वो भी तो थे, मतलब आपस में भाई एक विद्यार्थी ऐसा है जो गणित में इंग्लिश मतलब इसमें दोनों में फेल हुआ है, तो वो इसमें भी गिना जाएगा, इसमें भी गिना जाएगा, पर 20 ऐसे हैं तो 20 को वापस से घटाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 20 घटा दिया, बचे तो टोटल फेल हुए हैं वो है 70,
उसमें से 100 में से 70 गए तो बचे 29 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में, मतलब 29% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं पूरे, मतलब इस एग्ज़ाम में, ठीक है। वो किसी भी परीक्षा का हो सकता है, वो रेलवे डी ग्रुप का भी हो सकता है। रेलवे डी ग्रुप में गणित अलग अलग टॉपिक हैं, सोच जाओ। ठीक ठीक से। एक विद्यालय में 71% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। एक विद्यालय में 71% विद्यार्थी क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। 71% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। 27% विद्यार्थी क्या खेलते हैं? 27% विद्यार्थी क्या खेलते हैं? फुटबॉल। FT लिख देते हैं बस, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और 14% विद्यार्थी हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, दोनों, ठीक है, दोनों गेम खेलते हैं, बोथ, ठीक है। 48 विद्यार्थी ऐसे जो कुछ भी नहीं खेलते, ठीक है। तो 48 विद्यार्थी अच्छे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, कुछ नहीं खेलते, ठीक है। तो बताओ विद्यार्थी कितने थे? क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 71% विद्यार्थी है क्रिकेट खेलते हैं, और जो 27% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, और 14% विद्यार्थी है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों चीज़ खेलते हैं, और 48 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। 48 विद्यार्थी है, ये प्रतिशत नहीं है, ये बाकी प्रतिशत है। अब देखो चित्र कैसे बनते हैं। ये है क्रिकेट, ये है फुटबॉल, ठीक है। क्रिकेट कितने खेलते हैं? 71%, 71%। और फुटबॉल कितने खेलते हैं? 27%। और टोटल दोनों मिक्स कितने खेलते हैं? 14%, ठीक है। 71 और 27 जोड़ा तो ये कितने गए भाई? 71, 27, 8, 9, 98 गए, ठीक है, 98 गए, ठीक है। और दोनों में से दोनों खेलते हैं, वो घटेगा, तो 98 में 14 गया तो ये बचेंगे 4 और 84, ठीक है, 84 बचेंगे, ठीक है। 84% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट या फुटबॉल दोनों मतलब खेलते हैं, ठीक है। उसमें क्रिकेट फुटबॉल खेलने वाले भी हैं, मतलब गेम खेलते हैं 84%। बचे कितने? 100 में से 84 गए तो कितने बचे? 16% विद्यार्थी बचे। 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। तो कुछ भी नहीं खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 48। तो 48 बराबर 16% बराबर 48, तो 1% बराबर 4, मतलब 4 विद्यार्थियों के। 1% बराबर 4 विद्यार्थियों के। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी होते हैं? 100% विद्यार्थी होते हैं। तो 100% विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई? 100%, मतलब 400, ठीक है। 100% विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई? 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस विद्यालय में हैं, ठीक है। 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस विद्यालय में हैं, ठीक है। उसमें 84% गेम खेलते हैं और 16% कुछ भी नहीं खेलते, ठीक है। बात है यहाँ, और ये बात ख़त्म। नेक्स्ट है तुलना। तुलना से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक। तुलना कहाँ पे आ गई? कितने अधिकारी? अरे अभी ना आया। अरे गलत कर दिया भाई अभी, ठीक है। यहाँ 16 था और यहाँ था 48, तो 16 × 48 होता है, तो टोटल आएगा 300, ठीक है। तो 1% बराबर आया 3, और 100% बराबर कितने का आएगा? 300 के आएगा, ठीक है। तभी मैं सोच रहा कि 400 वाला तो लास्ट क्वेश्चन है, और अभी एक क्वेश्चन और बच रहा है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 300 विद्यार्थी हैं टोटल, ठीक है। 16 × 48 होता है, काटने में थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक। एक विभाग में 81 अधिकारी चाय पीते हैं। एक विभाग में 81% अधिकारी ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है चाय पसंद करते हैं। 31% कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। 31% कॉफ़ी, ठीक।
प्रत्येक विद्यार्थी चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीता है, मतलब हर एक विद्यार्थी नहीं, हर एक ऑफिसर चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीता है। ठीक है, ये इसमें पॉइंट दिया गया। 48 अधिकारी ऐसे हैं जो चाय या कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 48 अधिकारी कैसे हैं जो चाय या कॉफ़ी दोनों पीते हैं, दोनों चीज़ में से कोई सी, मतलब दोनों चीज़ ही पीते हैं, या चाय मिल जाए या कॉफ़ी मिल जाए, दोनों पी जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने अधिकारी ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं जो कि चाय नहीं पीते। ठीक है, ऐसे कितने अधिकारी हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, कॉफ़ी पीते हैं और चाय नहीं पीते। ठीक, चाय नहीं पीते, यहाँ कांटा लगाओ। ऐसे कितने अधिकारी हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते। अब देखो डायग्राम बनाते हैं। चाय और कॉफ़ी टोटल पी रहे हैं। ठीक है, तो चाय पीने वाले कितने हुए, चाय पीने वाले हुए 81%। ठीक है, और कॉफ़ी पीने वाले कितने हुए 31%। ठीक है, चाय पीने वाले इतने और कॉफ़ी पीने वाले 31%। अब इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, 31% और इसको। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे 112%। ठीक है, ये कितने होंगे टोटल 112, 81, 32, 112। ठीक, 112%। अब बोल रहा है कि 48 अधिकारी ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो जो 12 फालतू है ना, वह 100 से ऊपर तो कुछ जा नहीं सकता, तो जो 12 फालतू है 100 में से घटाओ तो बचा 12%। जो 12% है वो 48 के बराबर आया है, तो मतलब जो 12% है वो कितने के बराबर आया, 48 के बराबर आया। तो 1% कितने के बराबर है, 12 चौक 48। ठीक, ये तो सही है, 12 चौक 48। एक बराबर कितने का आया, 12 चौक 48% के बराबर आया। ठीक है, अब बात ये है कि पूछा है कि ऐसे कितने अधिकारी हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं हमारे पास, 31 हैं। कॉफ़ी पीने वाले कितने अधिकारी हैं हमारे पास, 31%। और दोनों पीने वाले कितने आए हमारे पास, 12%। तो 31 में से 12 घटाओ, कितने बचे, 19% बचे। अब ये 19% ऐसे हैं सिर्फ ही कॉफ़ी पियेंगे, ये चाय का हाथ नहीं लगाए। ठीक है, मतलब सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले। 31% में तो ऐसे भी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पियेंगे, पर इसमें से जो 12% फालतू थे वो घटा दिए, तो 19% ऐसे हैं जो सिर्फ ही कॉफ़ी को पसंद करते हैं, ना कि चाय को। तो 19% आया, इसको मल्टीप्लाई करो 1% बराबर 4 के, तो 19 चौके कितना होया, 19 चौक 76। ठीक है, तो 76 अधिकारी ऐसे हैं जो सिर्फ ही सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं और चाय पीते ही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 76। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलना। ठीक है, तुलना करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो तुलना कैसे की जाएगी, वो है, वो शुरुआत में मैंने वो डायग्राम बना के दिखाया था, वैसे उसमें तुलना होती है। जैसे कि ए बी से 20% अधिक है, बोल रहा है क्वेश्चन में ए बी से 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, लेकिन सी से 10% कम है। ठीक, लेकिन सी से 10% कम है। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब सी ए से कितना प्रतिशत है। ठीक है, सी बी से कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन है हमारे पास सी। तो चलो ले लेते हैं सॉल्यूशन, ए बी और सी। ठीक, बोल रहा है ए बी से 20% अधिक है, मान लो बी को मान लो 100 अपने आप। ठीक है, ए बी से, ए जो है वो बी से 20% अधिक है। बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% अधिक है, इसका मतलब ये हुआ 120। ठीक, और कह रहा है कि सी से 10% कम है। सी से 10% कम है मतलब सी ज़्यादा है, तो सी का मान लो x। ठीक है, सी है x। ठीक है, x से 10% कम है, मतलब 10 मतलब 90/100। ठीक है, भाई टोटल होता है 100%। 100
100 में से कितना प्रतिशत कम है, ए 10% कम है, और ए की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपस में, ठीक है, और x की वैल्यू जो है 120 इंटू में 10 बटे में 9, ठीक है। अब इसको काट लो 3 से, ठीक है, तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9, ठीक है, ये आ जाएगा 400 बटे 3। अब मैंने सिखाया था आपको एक बात कि 100 बटे जो 3 होता है वो कितना होता है 33 सही 1 बटे 3%, ठीक है। तो ध्यान से देखो 3 को 100 तक करेंगे तो 300 तो इसमें से 100 में से निकल जाएगा भाई। फास्ट काटने के लिए नहीं, वैसे काट सकते हो आप भाई। इसमें से 100 करेंगे तो मतलब इसको देख ऐसे तोड़ के बताता हूँ मैं कैसे। 400 को तोड़ लो कैसे, 300 इंटू में 300 प्लस में 100 बटे 3, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सीधा 100 बनेगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 33 सही 1 बटे 3 आएगा, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 133 सही 1 बटे 3%, ठीक है। मैं ये समझाने वाला नहीं था, पर ये जो वैल्यू निकल के आई x की वैल्यू 133 सही इतनी निकल के आई है, ठीक है। 133 सही 1 बटे 3, ठीक है। 1 3 तो 2 ही भाग कर दी, प्लस में है ना, तो प्लस में अलग अलग भाग होंगे, ठीक। 1 3 हाँ, अरे बात ये है कि 400 बटे 3 था, अपने भाग दे लो वही आएगा, ठीक। वो तो शॉर्टकट तरीका था, मैंने बताने की कोशिश की है, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो काट लो अपने। अब बोल रहा है कि B है वो C से, मतलब C है वो B से कितना प्रतिशत है, C है वो B से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब ठीक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, 33 सही 1 बटे 3। भाई ये 100 है, ये कितना है 133 सही 1 बटे 3, तो सीधा आंसर कितना आ गया इसका 33 सही 1 बटे 3% है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म, तुलना से रिलेटेड था। अब एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, और तो इस पे बेस, इस पे नहीं है। टॉपिक डालो चेंज, ठीक है, ऊपर टॉपिक डालो चेंज। अब इसमें क्या है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है। एक आयत की लंबाई कितनी बढ़ जाती है, लंबाई जो है वो कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, ठीक है। और बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई 10% घट जाती है। चौड़ाई जो है वो कितनी घट जाती है, 10% घट जाती है, ठीक है, 10% घट जाती है। तो क्षेत्रफल पर क्या बदलाव आएगा, ये है चेंजमेंट पे सवाल, बदलाव, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि भाई जो लंबाई है वो कितनी प्रतिशत बढ़ी, 20% बढ़ी। 20% मतलब 100 से कितनी हो गई 120%, ठीक है। 100 से 120% हो गई। अब ये अनुपात में है हमारे पास, हम इसको 10 मान लेते हैं और इसको 12 मान लेते हैं, ठीक है। भाई दोनों की तरफ एक एक जीरो काट दिया, तो हमारी जो 20% बढ़ा, अब देखो 10 से 12 होना भी 20% बढ़ना होता है। देखो हमने हमारी 10 वैल्यू 10 का कितना 20% बढ़ाना है बटे में 100, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, इससे ये कटा तो कितना बढ़ा 2%, दो वैल्यू बढ़ी, तो 10 से 2 वैल्यू हमने बढ़ा दी। 10 का 20% कितना होता है 2 होता है, ठीक है। 10 का 20% कितना होता है 2, तो 10 से कितनी वैल्यू बढ़ी 12 हो गई, ठीक है। चौड़ाई 10 से कितनी हो गई 10% कम हो गई। हमारे पास 10 है, 10 का 10% कितना होगा 1, तो 10 से कितना कम होगी 9 कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। कितना कम हो जाएगी 9 कम हो जाएगी। तो क्षेत्रफल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो क्षेत्रफल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करते थे तो पहले आता क्षेत्रफल 100%, ठीक है। अब कितना आएगा 12 में 108, ठीक है। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ा 8% बढ़ा, इंटू बटे में 100 इंटू में 100, ठीक है। भाई कितने ये तो बढ़ेगा, तो इस आंसर कितना आ जाएगा 8%, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटू 100 बटे 100 कैसे बना? अरे देख इस पे बढ़ा है, कितना बढ़ा है 8 बढ़ा, ठीक है। इस पे बढ़ा ही नीचे, प्रतिशत के लिए क्या लगा है 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया 8% बढ़ तो गया। हम पहले काट लिए थे ना। हाँ तो साफ दिख रहा है, पर प्रतिशत निकालने के लिए सीधा ऐसे भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है ये सीधा दिख रहा है 8% बढ़ रहा है, ठीक। क्वेश्चन का आंसर ये हो गया चेंजमेंट वाला। दूसरा है क्वेश्चन क्या है, चीनी का मूल्य 10% गिरा जी गया है। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं लिख देते हैं 8%, ठीक है। नोट करो जल्दी जल्दी हो जाए, तो नहीं मैं तो
चीनी का मूल्य 10% बढ़ा है। कितना बढ़ा है चीनी का मूल्य? 10% बढ़ा है चीनी का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा? 10% बढ़ा, ठीक है। और क्या कह रहा है? खपत है वो 20% घटी। खपत कितनी घटी? 20% कम हुई, ठीक है, 20% कम हुई, ठीक है। तो बताओ खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लो पहले चीनी थी 10 रुपये किलो, ठीक है, और खपत थी 10 किलो। भाई 10 रुपये किलो चीनी थी और खपत थी 10 किलो की, तो रुपए लगते थे 100 रुपये। चीनी का मूल्य बढ़ा 10%, तो 10 रुपये का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो 10 से कितनी रुपए हो गए इसकी? 11 रुपये, ठीक है। खपत कितने प्रतिशत कम हुआ? 20%। 10 का 20 होता है 2, तो 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 88। पहले लगते थे 100 रुपये, अब कितने लग रहे हैं? 88 रुपये। तो कितने रुपए की खर्चा कम हुआ? 12 रुपये का खर्चा कम हो गया। तो 12 बटे में 100 इंटू में 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगी वैल्यू इसकी, 12% आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना कम हुआ? 12। तो 12% इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नो चेंज, टॉपिक डालो नो चेंज, ठीक है। क्वेश्चन करवाता हूँ कि चेंजमेंट ना हो तो एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, तब उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। क्या बोल रहा है कि लंबाई है वो 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। भाई बढ़ाया है तो कम करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्षेत्रफल रहे सेम दोनों सिचुएशन में, ठीक है, सेम क्षेत्रफल रहे। देख रहा हूँ बिल्ली की दही तोड़, ठीक है, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? देखो भाई जो लंबाई है, लंबाई कितनी हुई है? मान लो 10 थी हमारे पास, 10 से कितनी होगी? 12 लंबाई होगी, ठीक है। 10 से कितनी होगी? 12 होगी। अब वापस चौड़ाई का क्या हिसाब रहेगा? चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा हमें? जब नो चेंज है, मतलब नो चेंज है, तो ये वैल्यू है ना उल्टी लेनी पड़ेगी हमारी। मान लो कि हमारे पास यहाँ 12 है, तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा? चौड़ाई का 10, मतलब इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, सेम टू सेम चौड़ाई को। चौड़ाई तो हमें दे नहीं रखी, तो माननी खुद से ही पड़ेगी। यहाँ 10 से 12 हुई है, तो चौड़ाई 12 से 10 ही करनी पड़ेगी। भाई देखो पहले इसको मल्टीप्लाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होती ना, लंबाई इंटू में चौड़ाई, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 10 पहले थी और 12 चौड़ाई थी, तो आंसर कितना आ रहा था? 120, ठीक है। अब लंबाई बढ़ेगी 12, ठीक है, तो चौड़ाई को तो 10 होना पड़ेगा ना, चौड़ाई को 10 होना पड़ेगा, तभी तो 120 आंसर आएगा। अब पूछ रहा है कि चौड़ाई को कितना कम किया जाए, तो चौड़ाई कितनी कम हुई है? 2 कम हुई है। चौड़ाई में कितनी कमी हुई है? जो 2 कमी हुई है। तो चौड़ाई निकालनी है ना, 2 कमी हुई है, कितने पे कम हुई है? 12 पे कम हुई है, इंटू में 100। तो यहाँ कटेगा तो यहाँ आएगा 6, और 6 का कितना होता है? 16 सही 2/3, 16 से 96, हाँ 16 सही 2/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 16 सही 2/3, नो चेंज, हाँ सही है। भाई चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? 16 सही 2/3% कम करनी पड़ेगी, तो आंसर आएगा सेम, ठीक है। आंसर क्या आएगा? सेम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, सेम है, नो चेंज वाला क्वेश्चन है ये भी। चीनी का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है? 25% बढ़ा दिया जाता है। चीनी का मूल्य है वो 25% बढ़ा दिया जाता है, और हमें 2 किलो चीनी कम मिलती है, ठीक है। प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, हमें 2 किलो चीनी, 2 kg चीनी कम मिलती है, 120 रुपये चीनी का वास्तविक मूल्य 120 रुपये में 120 रुपये कुल लेके जाता है,
120 रुपये में, ठीक है, कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, तब 2 किलो चीनी कम मिलती है 120 रुपये में। 2 किलो चीनी कम मिलती है 120 रुपये में। तो बताओ कि चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था। तो बताओ चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो ये वैल्यू है 25%, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। 1/4 का क्या मतलब होता है, नीचे वाली तो होती है कुल, और ये होती है बढ़ा है या घटा है वो वैल्यू, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हो गया। तो चीनी का मूल्य निकालना है हमें, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मतलब पिछा वाला मूल्य, ठीक है। तो हमें लिखते हैं वास्तविक और नया, ठीक है, वास्तविक और नया, यहाँ चीनी, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मतलब बात यह है कि चीनी का मूल्य बढ़ा है। 4 रुपये पहले चीनी थी, ठीक है, 4 रुपये थी, कितने रुपए बढ़ गया, 5 रुपये हो गया प्राइस, ठीक है। 4 रुपये था, 5 रुपये हो गया। खपत जो है, खपत है वो 5 रुपये थी पहले, और 4 रुपये हो, मतलब 5 किलो ले जाता था, अब हो गया 4 किलो। नो चेंज 120 रुपये में, ठीक है, 120 रुपये में। भाई पहले 5 किलो ले जाता था, अब 4 किलो ले गया, तो कितने किलो का अंतर आया, 1 का अंतर है यहाँ पर। और यहाँ पर कितनों किलो का अंतर आया, 2 किलो का। तो 1% बराबर कितने के हैं, 2 किलो के। 1% बराबर कितने के हैं, 2 किलो के। तो ये है वैल्यू, 1% नहीं है, ये है 1 अंक या 1 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट बराबर है 2 किलो के। तो 5 पॉइंट कितने के बराबर है, 10 किलो के। तो मतलब बात यह है कि वो लड़का 10 किलो चीनी ले जाता था, पहले 10 किलो चीनी ले जाता था 120 रुपये की। तो 120 रुपये की 10 किलो चीनी ले जाता था, तो चीनी का मूल्य कितना निकल के आया, 12 रुपये। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन और आ जाता है। ये तो वास्तविक मूल्य पूछा, उसने नया मूल्य पूछ लेता तो क्या करना पड़ता, 1 बराबर 2 है, और नया मूल्य में कितनी चीनी ले जा रहा है, 8, ठीक है, मतलब 4 दूनी 8, 1 बराबर 2 है तो 4 बराबर 8 आएगा, ठीक है। 8 किलो चीनी ले जा रहा है, कितने रुपए में, 12 रुपये में। तो 12 नहीं, 120 रुपये में, 120 रुपये में 8 किलो चीनी ले जा रहा है, तो चीनी का भाव कितना निकल के आएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 15 रुपये किलो चीनी लेके जा रहा है। अब पहले कितने रुपए लेके जाता था, 12 रुपये, अब ले जा रहा है 15 रुपये किलो, ठीक है। तो बात ये है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। नया पूछे तो इससे मल्टीप्लाई करो, इनके डिफरेंस को 1 मानो, और जितना भी यहाँ दे रखा है, या 2 किलो दे, 5 किलो दे, 10 किलो दे, 1 बराबर उसके रखना है। और इसमें वास्तविक पूछे तो इससे मल्टीप्लाई करके और इससे डिवाइड कर दो, और नया मूल्य पूछे तो इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। पहले कुल खपत निकालो, और कुल खपत को जो कुल रुपए हैं उससे डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये खत्म। चीनी का खत्म। हाँ ये लो, बोल रहा है कि आय कर को 19% बढ़ाया जाता है। बोल रहा है कि आय कर को 19% बढ़ाया जाता है, तब नेट आय में 1% की कमी होती है। नेट आय में, तो नेट आय है उसमें 1% की कमी होती है, 1% की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। नेट आय में 1% की कमी होती है। तो आय की दर ज्ञात कीजिए। तो आय की दर ज्ञात करनी है। बोल रहा है कि 19 मतलब आय को 19% बढ़ाया जाता है, तो नेट आय में 1% की कमी होती है। आय कर मतलब जो आय कर है वो 19% बढ़ाया जाता है, तो नेट आय में 1% की कमी होती है। तो आय दर ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया बराबर, ठीक है भाई। 19% आय कर 19% बढ़ा, तो नेट आय में 1% की कमी हुई, ठीक है। तो नेट आय को इस साइड लिया हो, ठीक है। तो आय कर, ठीक है, बटे में नेट आय, ठीक है। आय कर नेट आय, ठीक
ठीक है। आयकर कितना, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो बस सेम सेम होता है, तो ये तो नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हम ये क्या होगा, देखो कैसे करते हैं। नेट आय को तो नीचे ले आए, ठीक है, 1% यहीं की यहीं रह गया, 19 को इसके नीचे ले जाएंगे, मतलब 19% यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आया है, आयकर। आयकर कितना है, 1%। यहाँ क्या है, नेट आय। तो नेट आय कितनी है, 20%। तो आय कितनी होगी इसकी, भाई नेट आय है 19%, आयकर है 1%। तो जो कुल आय है, मतलब आय है इसकी, इनकम आय है वो कितनी होगी, आय होगी इसकी 20%, ठीक है, मतलब 20 होगी इसकी, ठीक है। आय कितनी होगी, 20 होगी। आयकर है 1 और नेट आय है ये, मतलब नेट आय में आयकर वापस जुड़ जाए तो इसकी टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल इनकम है 20, ठीक है। टोटल इनकम कितनी है, 20 है इसकी। तो अब जो दर निकालनी है वो कितनी निकालनी है, दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आयकर है वो यहाँ पर और 20 इसकी टोटल आय है इंटू में 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5%। तो 5% दर होती है इसकी, इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो इसको रट लो, मैंने समझा दिया। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने करवाया। इनकम है और इनकम टैक्स जो है वो 1 था और इनकम थी 20। अब है मिश्रण के, मिश्रण है, ठीक है, टॉपिक मिश्रण है। और इसमें हम प्रतिशत, मतलब जो अनुपात है वो प्रतिशत का ही एक भाग होता है, प्रतिशत ही है ये, वो लेके चलते हैं। मिश्रण लिखो और इसमें लिखो अलग अलग मिश्रण को मिलाना, ठीक है। पहला जो टॉपिक है, टाइप, वो है अलग अलग मिश्रण को मिलाना। तो कैसे होगा, 2 बर्तन है हमारे पास, ए और बी, दूध और पानी का अनुपात है उसमें। ए और बी कोई बर्तन है हमारे पास, ए और बी कोई बर्तन है हमारे पास, और दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, ए में तो है 7:5, ठीक है, और बी में है 5:4, ठीक है। बी में है 5:4। इन दोनों को 3:2 में मिलाया जाए, 3:2 में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। भाई इसमें ए एक बाल्टी या टब है, ठीक है, उसमें दूध और पानी का अनुपात है इतना। बी कोई बाल्टी या टब है, उसमें दूध और पानी का अनुपात है इतना। अब इनमें से, मतलब इसमें से तो 3 कुछ भी ले लो, गिलास निकाला जाता है, इसमें 2 गिलास निकाला जाता है, मतलब एक इसमें 3 निकाला जाएगा तो इसमें 2 निकाला जाएगा, ऐसे अनुपात में निकालना है। और पूछ रहा है जो टोटल अनुपात आएगा वो किस अनुपात में आएगा, दूध और पानी का अनुपात कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यह है 3:2 में बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम इनको बराबर करते हैं, ठीक है। 7 और 5 12, और ये कितना हुआ 9, ठीक है। पहले तो है, सबसे पहला पॉइंट है इसका कि इन अनुपातों को बराबर करो। तो इनको बराबर करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 12 तिया 36, 9 चौक 36। भाई यहाँ 12 तिया 36 करा, ठीक है, और 9 चौक 36 करा, मतलब इन दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है, वैल्यू को बराबर कर दी। अब क्या करना है, हमें जिस अनुपात में मिलाना है उस अनुपातों को गुणा कर दो। भाई इसमें 3 अनुपात चाहिए, इसमें 2 चाहिए, तो इसमें 3 कर दिया, इसमें 2 कर दिया। अब देखो कि टोटल जो अनुपात आया उसमें कितना बढ़ा, इसमें तो 9 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा 8, ठीक है। भाई इस वाले पैटर्न में तो 12 था, 12 से फालतू कितना है 9, इसमें 9 था, इसमें कितना और जुड़ा 8, ठीक है। तब इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए के लिए अनुपात कितना निकल के आएगा, 9 है, इसको 7 से गुणा करो, 9 7 63, और अनुपात में 9 5 45, ठीक है। 8 है, इसको इससे गुणा करो बी के लिए, 8 5 40, अनुपात में 8 चौक 32, ठीक है। ये आ गए नए अनुपात। अब इनको जोड़ दोगे, दूध और पानी का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है, मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात निकल जाएगा। ये कितना आएगा 103 अनुपात में, ये कितना आएगा 7 और 7 77,
103 और 77 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूध और पानी का अनुपात किस अनुपात में आएगा? 103 और 77 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इनको जोड़ना है, मतलब इनको जोड़ के लिखना है, और फिर क्या करना है? इन जो पॉइंट निकल के आए उनको अनुपात बनाना है 1:1, पर इसको भी और इसको भी 1:1 मिलाना है, मतलब इसको भी 36 कर लिया, इसको भी 36 कर लिया। अब जितना भी करना है उसको ये जो जितना भी दे रखा हो क्वेश्चन में उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो। अब जितना फालतू आया उसको इनसे गुणा करो और लिखो और जोड़ दो। सबसे सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट करवाते हैं। आ रहे हैं समझ में? दाप तो ना गए हो तो सही है। एक 300 ग्राम दूध और पानी के मिश्रण में, एक 300 ग्राम का दूध है, 300 ग्राम के दूध और पानी के मिश्रण में, ठीक है, दूध और पानी है इसमें, 300 ग्राम के दूध और पानी के मिश्रण में क्या कह रहा है कि 60% दूध है, 60% कितना है? दूध, और 40% कितना हुआ फिर? पानी। अपने आप ही निकल के आ गया। ठीक है, बस 60 दूध हुआ तो 40 पानी। ठीक, अब बोल रहा है कि पानी को, मतलब कितना पानी मिलाया जाए कि पानी हो जाए 60%। क्या इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि पानी हो जाए 60%? ये पानी में कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है, कि पानी हो जाए 60%, ये क्वेश्चन है हमारे पास। 40% पानी है तो उसको 60% बनाना है टोटल मिश्रण का। अब देखो इनका अनुपात निकाल लो, बस 60 और 40 का अनुपात कितना आएगा? काट दो इनको और ये कटेगा 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। ठीक है, ये इस अनुपात में कटेगा। इसको जोड़ लो, ये बनेगा 5, और 5 बराबर कितना है? 300 के। तो 5 बराबर 300 के हैं, ठीक है, तो 5 छंग 30, तो 1 बराबर कितना हुआ? 60 के। 1 बराबर 60 के हुआ तो वापस इससे मल्टीप्लाई करो, 3 छंग 18, तो 180 तो पानी हुआ, ठीक है, और 6 दूनी 12, 120 ये वाटर हुआ। ठीक है, समझ में आया भाई? 180 लीटर तो पानी हुआ, ठीक है, ये लीटर मान लो, 180 लीटर पानी हुआ, 180 लीटर दूध हुआ, 120 लीटर पानी हुआ। ठीक है, टोटल मिलके हो गया ये 100 लीटर, मतलब 300 लीटर। ठीक है भाई, 60 और 40 है, 60 और 40 का अनुपात आया 2:3। इन दोनों को जोड़ा तो यही इसके बराबर होता है 5 के बराबर, तो 1% का मान निकाला, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे निकाल लिया हमने। ठीक है, ये हो गया। नहीं तो हम यहाँ से भी कर सकते थे 60 प्लस में 40। ठीक है, 60 प्लस में 40 कितने होते हैं? 100। 100 बराबर किसके है? 300 के। तो 100 बराबर है 300 के, तो 1 बराबर कितने हैं? 3 के। 1 बराबर 3 के है तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात है यहाँ निकाल ले। अब सवाल शुरू होता है, अब बोल रहा है कि पानी कितना मिलाया जाए कि पानी हो जाए 60%। बात है ये। अब ये कुछ भी हो पर ये बनाना है हमें 60%, तो हमें ये पता है कि ये 60% बनाएंगे तो ये 40% बनना पड़ेगा अपने आप ही। ठीक है, इस क्वेश्चन का 40% बनना पड़ेगा, और ये है 60% बनाना है हमें। तो इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो 40% अब की बार कितना हो गया? 80 के। 40% कितने के बराबर हो गया? 180 के। भाई ये 60 चाहिए, ये 40 चाहिए, तो ये 2:3 आ गया ना। तो 2 बराबर तो कितने के है? इतने के। 2 बराबर 180 के है, तो 1 बराबर कितने के हुआ? 90 के। ठीक है, और 3 बराबर कितने को हुआ? 9 27, 270 के। मतलब इस तरफ तो 180 रहेगा और इस तरफ माड़ कितना रहेगा? 270। ठीक है, 270। अब यहाँ है हमारे पास 120, तो 120 में कितना जोड़ा जाए कि 270 बने? तो यहाँ जोड़ा जाएगा 150 लीटर। तो 150 लीटर जब पानी मिलेगा इसमें तो कितना बन जाएगा? 270। ठीक है, तो हमें कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी जब ये 60 बनेगा? 270 पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और टोटल मिश्रण कितना बन जाएगा? 270, यहाँ 80, 0, 450 लीटर का टोटल मिश्रण होगा, जिसमें 270 तो पानी होगा और 180 होगा इसमें दूध। ठीक है, तब ये 60% रहेगा, ये 60% रहेगा, और ये कितना रहेगा? 40%।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 150। कितना पानी मिलाना चाहिए? 150 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 150 लीटर आएगा। ठीक है, हो गया। चार 400 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 400 ग्राम का नमक और पानी का मिश्रण है। 400 ग्राम का नमक और पानी का मिश्रण है। 400 ग्राम का क्या है? नमक और पानी का मिश्रण है। ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 400 ग्राम का नमक और पानी का मिश्रण है जिसमें नमक की मात्रा है 30% और 70% बच गया पानी। ठीक है, अब पानी को कितना उड़ाया जाए कि नमक बचे नमक हो जाए 40%। क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन है कि जो नमक है वो है 30% और पानी कितना है 70%। अब पानी और नमक का घोल है ये। अब बोल रहा है कि पानी को कितना उड़ा दिया जाए, गर्म करके पानी को कितना उड़ा दिया जाए कि ये जो 30% है वो हो जाए 40%। जो 30% है वो हो जाए 40%। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। इनको शॉर्ट तरीके वाले से करते हैं मतलब, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, मतलब 30 और इसको जोड़ा 100 हुआ। 100 बराबर कितना है? 400 के है। 100 बराबर कितना है? 400 के है। तो 1 बराबर कितने के आएगा? 1 बराबर आएगा 4 के। 1 बराबर 4 के आया तो 30 बराबर 30 इंटू में 4 कितना होगा? 120। तो ये ग्राम में है तो 120 ग्राम तो पानी नमक है। ठीक है, और बाकी बच गया 280 ग्राम है, वो है ये क्या नाम है? पानी। ठीक है, 120 ग्राम नमक है, 280 ग्राम है पानी। ठीक, अब क्या कह रहा है कि पानी कितना उड़ाया जाए कि ये हो जाए 40%, ये हो जाए 40% और ये सीधी सी बात है 60% हो जाएगा। ठीक है, 60%। अब सवाल दूसरे तरीके से चालू होगा नीचे वाले में। अब इनका अनुपात कितना आएगा? 2:3। ठीक है, वह 20 से काट दो। 20 दूनी 60, 20 60, 20 दूनी 40, 20 60। ठीक है, अब 2 बराबर हो गया कितने के? 120 के। 2 बराबर 120 के हो गया। 2 बराबर 120 के होगा तो 1 बराबर कितने के हो गया? 60 के। 1 बराबर 60 के हो गया। और 3 बराबर किसके कितने का होगा? 60 तिया 36 18 180 की। ठीक है, 60 तिया 180 36 18। ठीक, 60 तिया 180। अब हमारा पानी तो था 280 लीटर और बनाना कितना हमें? 180 लीटर। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी इसमें? 100 लीटर, जो 100 ग्राम पानी है वो उड़ाना पड़ेगा हमें। कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 100 ग्राम। ठीक है, आई बात समझ में? देख दोबारा बताता हूँ भाई। 400 ग्राम नमक और पानी घोल है। ठीक, 30 और 70 इस अनुपात है, मतलब यो तो नमक है और यो है पानी। ठीक, नमक और पानी है, इनका अनुपात है 70 और 30। 70 और 30 जोड़ा कितना हुआ? 100। ठीक है, 70 और 30 जोड़ा कितना हुआ? 100। 100 बराबर किसके है? मतलब 400 के। ठीक है, 100 बराबर 400 का है तो 1 बराबर कितना का होगा? 4 के। 1 बराबर 4 का होगा तो इससे गुणा करांगा तो 120 ग्राम तो है यो नमक, और इससे 4 को इससे गुणा करेंगे 7 चौक 28, 280 ग्राम है पानी। ठीक, ये होगा पानी। अब बोल रहा है कि सवाल में कि पानी को कितना उड़ाया जाए कि नमक हो जाए 40%। तो भाई नमक तो नहीं उड़ाना, तो नमक तो सेम रहेगा। तो 40% बराबर नमक है, यहाँ से 8% आना चाहिए। तो 40% नमक है तो ये अनुपात निकल के आए। बोल रहा है 40%। हाँ, बोल रहा है कि नमक 30% था, पानी को कितना उड़ाया जाए कि ये 40% बच जाए, नमक 40% हो जाए। तो पानी उड़ाएगा तो अभी तो नमक 40% होगा, तो 40 बचेगा तो 60 जाएगा। हाँ देखो 40-60 अनुपात इसमें आ गया। 2 बराबर कितने के? 120 के। तो 1 बराबर कितने आएगा? 60 के। और 3 बराबर कितने आएगा? 180 के। तो इस साइड 180 चाहिए ना, है कितने हमारे पास? 280। तो कितने कम होना चाहिए? 100 ग्राम पानी उड़ना चाहिए, तब होगा ये तो 40% और ये हो जाएगा 60%। ठीक है, यही सवाल खत्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 100 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितनी देर की हो जाएगी? बहुत टाइम पड़ा अभी।
1.5 घंटे क्लास होगी। चल कोई ना, 3 घंटा की हो जाए पर पूरी करवाऊंगा। ताज़े फल 1 घंटे 10 मिनट की होगी। ताज़े फल में पानी की मात्रा 68% है। ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। ताज़े फल में जो है फल की मात्रा, ताज़े फल में पानी की मात्रा है वो है 68%, ठीक है। ताज़े फल में जो पानी की मात्रा है, पानी की मात्रा है 68%, ठीक है। और जो फल है वो कितना बचा, 32%, ठीक है। फल है 32 और पानी है 68%। और सूखे फल में पानी की मात्रा है 20%। सूखा फल क्वेश्चन है ये। सूखे फल में पानी की मात्रा है 20% और फल की मात्रा कितनी हुई, 80%, ठीक है। ये प्रतिशत में ही है सभी, ठीक। इतनी बात होगी पूरी। अब बोल रहा है कि बताओ 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना किलोग्राम सूखा फल बन सकता है। क्वेश्चन क्या है, 100 किलोग्राम ताजे फल में, 100 किलोग्राम ताजे फल में सूखा फल कितना बन सकता है, क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको आराम से समझेंगे कैसे कि 100 किलोग्राम फल है, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा 68 और 32 है, 32% कितना होता है फल। तो अब याद रखो कि बस 100% का तो फल ही है, 100 किलोग्राम फल है तो 100% ही मान लो। 100 ग्राम का फल है तो उसमें 68 पानी है, तो फल की मात्रा कितनी हुई, 32 किलो, ठीक है। तो 32 किलो तो टोटल हो गए फल, ठीक है। और यहाँ फल की मात्रा कितनी है, देखो इनको अनुपात में निकाल लेते, 20 चौक 80, 20 एकम 20, तो ये 3:4 में, मतलब फल यहाँ होगा 4 और यहाँ होगा पानी का मान कितना होगा 1। भाई सूखे फल में तो क्या होगा, फल तो इतना होगा, पानी इतना होगा, और जो ताज़ा फल है उसमें पानी की मात्रा इतनी, फल की मात्रा इतनी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 100 किलोग्राम में फल की मात्रा इसमें से 32 किलो निकलेगी, ठीक है। पानी से हमें कोई मतलब नहीं है भाई, 32 किलो फल निकल गया। अब 32 किलो फल इसके बराबर है, ठीक है। 32 किलो फल किसके बराबर है, सूखे फल में 4 के बराबर है। तो 4 बराबर कितने के आया, 32 के, तो 1 बराबर 8 चौक 32, ठीक, 1 बराबर 8। तो पानी की मात्रा कितनी की हुई इसमें, 8 किलोग्राम, और फल की मात्रा कितनी हुई, 32 किलोग्राम, ठीक है। तो फल कितना है 32, ठीक है, प्लस में पानी कितना है 8, तो टोटल फल कितने ग्राम का, किलोग्राम का बनेगा, 40 किलोग्राम का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 40 kg, ठीक है। आई समझ में। बट टोटल फल है, इसमें 32 किलो का फल था, बाकी पानी था। 32 किलो का फल, इसमें भी फल से ही कंपेयर करेंगे। फल कितना है इसमें 4 है और पानी कितना है 1। फल 4 मतलब प्रतिशत है, प्रतिशत नहीं 4 अनुपात में है, और पानी है 1 अनुपात में। 4 अनुपात बराबर 32, तो 1 अनुपात बराबर 8, तो 8 किलो पानी डलेगा इसमें और 32 किलो का फल रहेगा। टोटल फल कितना बनेगा सूखा, 40 किलो का वो सूखा फल बनेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन। मिश्रण को बार बार निकाला और मिलाया जाए, ये क्वेश्चन है। पॉइंट डालो, मिश्रण को बार बार निकाला जाए, ठीक है, और मिलाया जाए। एक 64 लीटर का बर्तन है, पूरी तरह दूध से भरा हुआ है। 64 लीटर का बर्तन है, वो पूरी तरह दूध से भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 16 लीटर इसमें दूध निकाला जाता है, ठीक है। 16 लीटर इसमें दूध निकाला जाता है और उसकी जगह पानी भर दिया जाता है। तो 16 लीटर दूध निकाला जाता है, पानी भर दिया जाता है, ठीक है। 16 लीटर दूध निकाला जाता है, पानी भर दिया जाता है, ठीक। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो पानी की मात्रा बताओ कितनी है दूध में, मतलब पूरे मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ कितनी है, ठीक है। मतलब कुल कितना किलोग्राम पानी आ गया इसमें। तो देखो भाई, शुरुआत में 64 था दूध, 16 इसका निकला और 16 पानी डाल दिया, ठीक है, पानी
तो अनुपात कितना होगा, यहाँ 4, 16 चौक 64, यहाँ 4 और 1, 4 और 1 का अनुपात में हो रहा है ये काम, ठीक है। बस 4 टोटल था, उसमें से 1 निकाला और 1 ही पानी वापस इसमें डाल दिया, ठीक है, 1 पानी का कैंपर इसमें वापस डाल दिया। अब देखो इस ऐसे सवालों में क्या करना है, हमें बचा कितना है उस पर फोकस करना है। भाई देख टोटल था 4, ठीक है, उसमें 1 निकला तो दूध कितना बचा, 3, ठीक है। ऐसे ही 64 किलो माल था, ठीक है, ये भाई एक बार निकाला तो ये हुआ, 4 में से 1 गया तो ये हुआ। ये प्रक्रिया हमारी कितनी बार दोहराई गई है, 3 बार दोहराई गई है टोटल, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना होगा, 64, भाई 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, और 64 से 64 पूरा कटेगा तो कितना आया, 27। तो बात ये है कि जो दूध बचा उस मिश्रण में, वो दूध कितना बचा, 27 लीटर, ठीक है। दूध कितना बचा, 27 लीटर दूध बचा। जब 27 लीटर दूध बचा तो 64 में से 27 लीटर दूध गया तो टोटल जो पानी है वो कितना बचा, पानी बचा 37 लीटर, ठीक है, 37 लीटर पानी बचा। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। हमें ये फोकस करना है कि निकला कितना है और बचा कितना है, ठीक है। देख 3/4 ही बता दो, बाकी टोटल होता है 4, ठीक, 4 लीटर पूरा, मतलब 4 अनुपात में था। मान ले कि 4 लीटर माल था अपने पास, 4 लीटर का 1 निकला, ठीक है, 1 निकला और 1 ही वापस डल गया। भाई 4 लीटर था दूध, इसमें 1 लीटर दूध निकला और 1 लीटर पानी डल गया, तो दूध कितना बचा, 3/4। दूध कितना बचा, 3/4 बचा ना दूध। भाई मान ले ये पूरा कैन है दूध का भरा, इसमें से इतना दूध निकला और इसमें पानी डल गया, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, मान ले 1 2 3 4, इसमें 1 पार्ट निकला पूरा, ठीक है, और उसकी जगह पानी डाल दिया गया, तो 3/4 ही तो दूध बचा, ठीक है। तो बचा कितना उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या है, एक बर्तन पूरी तरह दूध से भरा हुआ था, 16 लीटर दूध निकाला गया, बदले में पानी डाला गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। सेम सवाल है, ठीक है भाई, इसमें 64 नहीं दिया गया, जिसमें अंत में दूध और पानी का अनुपात बताया गया है। दूध और पानी का अनुपात बताया गया है 27:37, ठीक है, 27:37 दूध और पानी का अनुपात बताया गया है। तो आरंभ में कुल मात्रा कितनी होगी, दूध की, ये बताया गया है। और प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, 3 बार, ठीक है, प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, इसमें 64 किलो नहीं दिया रखेगा, 64 वापस लेके आना है। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, एक बर्तन में पूरी तरह दूध भरा हुआ था, 16 लीटर निकाला गया, ठीक है, और फिर से बदले में पानी डाला गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, ठीक है, और अंत में दूध और पानी का अनुपात ये होता है। तो 3 बार होने के बाद ये दूध होता है, तो आरंभ में दूध कितना था, ये बात पूछी गई। तो हमें करना क्या होगा, इसमें करना होगा अंडर द रूट, ठीक है, अंडर द रूट कर लो 27 बटे में इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 64 होगा यार, है ना, 64, ठीक है, इन दोनों का जोड़ 64, ठीक 27 और इन दोनों का जोड़ कितना है, 64, ठीक है, और इनकी ले लो 3 पावर, 3 बार हुई है तो 3 पावर। अब इनको खोल लो, बस कितने की पावर 27 3 बार में होती है, 3 की पावर 3 होती है 27, तो 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। और 16 लीटर निकाला गया था, ये है सवाल में दिया हुआ, 16 लीटर निकाला गया था, ठीक है, 16 लीटर निकाला गया था। तो हर बार कितना निकाला जा रहा है, इनके बीच में से 1 निकाला जा रहा है, ठीक है, 1 निकाला जा रहा है। 1 कितने के बराबर है, 16 लीटर के बराबर है, और टोटल कितना माल है, 4 इंटू में 16 बराबर 16 तो 64, ठीक है। तो ऐसे उल्टा ऐसे निकालना पड़ेगा हमें।
क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों का दूध को ऊपर लिखना है, टोटल को नीचे, ठीक। इनको निकालना है, कितने का अंतर हो रहा है, 1 का। अब ये 16 दे रखा है तो 1 बराबर 16, और ये नीचे वाले के साथ वो गुणा करके लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात चेंज है। कैसे है देखो कि ये प्रक्रिया 10-10 लीटर निकाला जाता है, तो इसमें 16 की जगह कितना लीटर है, 10 लीटर है। प्रक्रिया कितनी बार है, प्रक्रिया है 2 बार, प्रक्रिया है 2 बार, ठीक है, प्रक्रिया है 2 बार। और दूध और पानी का अनुपात कितना है, 25 अनुपात में 42, 24, 25 अनुपात में 24, ठीक है, 25 अनुपात में 24 है। तो प्रक्रिया 2 बार है तो √2 करो, ठीक है, ऊपर ले 25, इन दोनों का जोड़ 49, ठीक है। अब इनको करो आपस में खोलो, तो ये आएगा 5 और ये आएगा 7, इनके बीच का अंतर कितना आया, 2। 2 बराबर कितने के हैं, 10 के, 2 बराबर 10 के है, तो 1 बराबर कितना आया, 5, 1 बराबर 5 आया। और इस नीचे वाला टोटल होता है, ठीक है, तो 7 × 5 इतने कितना बड़ा, 35। 2 एग्जाम्पल दे दिए, शायद समझ में आ गया होगा ढंग से, ठीक। तो ऐसे निकालेंगे हम ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है एलिगेशन। किसी चीज़ को मिलाकर नई चीज़ बनाई जाए उसे एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक फार्म हाउस में केवल खरगोश और तोते हैं, एक फार्म हाउस में केवल खरगोश और तोते हैं, ठीक है। उनकी टांगड़ी जो है वो है 580, जो टांगे हैं वो क्या हैं, 580, और सिर है 200। तो बताओ खरगोश और उसका मतलब कितने कितने हैं खरगोश और वो, ठीक है, हाँ, संख्या कितनी है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसको सोल्व करने का एक लॉन्ग मेथड है, वो क्या है कि x तो मान लो क्या नाम है, खरगोश, ठीक है, या कुछ भी मान लो, दोनों में से खरगोश मान लेते हैं। x खरगोश है, इसकी टांगें कितनी होती हैं, 4, ठीक है, प्लस में 200 टोटल है सिर, 200 सिर है, तो मतलब खरगोश का भी एक सिर होगा, उसका तोते का भी एक सिर, तो पक्की बात है 200 माइनस x, तो टोटल 200 है, तो खरगोश तो ले ली x, तो बचे कितने, 200 माइनस x। इसकी टांगे कितनी होती है, तोते की 2 टांगे, इनको गुणा करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 580। अब x की वैल्यू निकाल लो, इसको सोल्व कर लो। ये तो है लॉन्ग मेथड। एलिगेशन कैसे लगाया जाता है देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ है हमारे पास खरगोश और यहाँ हमारे पास तोता, ठीक है। 200 है हमारे पास टोटल, 200 सर हैं हमारे पास। मान लो वो टोटल खरगोश ही होते तो इसकी टांगे कितनी होती, या मान लो कि पूरे खरगोश होते 800, तो टांगे कितनी होती, 800, ठीक है। और मान लो कि खरगोश तोते ही होते टोटल, तो टांगे कितनी होती, 400। और हमारी दी हुई टांगे कितनी है, 580। एलिगेशन लगाओ इसमें, 580 इसमें गया तो 320, 600, 220 आएगा यार, 220, ठीक है। और इसमें कम होगा तो कितना होगा, 180, ठीक है। अनुपात निकाल लो इनका, अनुपात कितना आएगा, ये कटेगा इससे, ठीक है, और ये 9 और ये कितना अनुपात 11, ठीक है, 9 अनुपात 11 में कटेगा, मतलब 9 तो हमारे पास खरगोश होंगे और 11 तोते होंगे। अब टोटल है हमारे पास 200, तो इनको जोड़ो तो कितने हुए, 20। 20 बराबर कितने के रखेंगे, 200 के, तो 1 बराबर कितने का आएगा, 1 बराबर आएगा 10 के। तो 10 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो 90 और 110, 90 होंगे हमारे पास खरगोश, 110 होंगे तोते, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बैग में केवल 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये के और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के हैं। इस बैग में कुल रुपए हैं 27.50, इस बैग में कुल जो रुपए हैं वो है 27.50 रुपए हैं कुल, ठीक। अब बोल रहा है कि टोटल सिक्कों की संख्या है 40,
टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 40, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 50 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं। 50 पैसे के सिक्के बताने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं वो बताने हैं। मान लो कि 40 सिक्के 1 रुपए के होते, कितने रुपए बनते? बस 40 रुपए के, ये 40 ही 1 रुपए के 40 ही सिक्के होते, 40 रुपए बनते। और 40 सिक्के यदि 20 पैसे के होते कितने रुपए बनते? 20 रुपए। एलिगेशन लगाओ इसमें, ठीक। इसका इसमें घटा के इस साइड लिखते, इसका इसमें घटा के इस साइड लिखते। तो यहाँ क्या आएगा? 7.50, ठीक। और यहाँ क्या आएगा? 12.50 पैसे हैं ना? हाँ पैसे हैं। 8 12.50 सही है, ठीक। अब इनका अनुपात निकाल लो, ठीक। इनका अनुपात निकालो तो ये कितने पे कटेगा भाई? पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ठीक है। 1 0 से, मतलब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। और 25 75 और 25 5 125, 3:5 में आ जाएगा। अब पूछा क्या था? सिक्कों की संख्या पूछी थी, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो हमारे पास ये सिक्कों की संख्या आई है, ठीक है, ठीक। ये सिक्कों की संख्या है हमारे पास, ठीक है। सिक्कों की संख्या कितनी है? इनको जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। और हमारे पास कुल सिक्के कितने हैं? 40, ठीक है। तो 8 5 40, एक सिक्का बराबर कितने हैं गए? 5 के बराबर है। तो हमें ज़रूरत किसकी है? पैसे वाले की है। तो 25, तो इसके हैं 25 सिक्के और इसके हैं 5 दिया 15 सिक्के, ठीक है। दोनों के सिक्के निकाल दिए। अब कोई से की पूछो, इसके पूछे हैं तो 25 आंसर लगाओ, इसके पूछते तो 15 आंसर लगाते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 25, ठीक। हो गया ख़त्म भाई, जल्दी। मैंने 1800 रुपये को 2 बैंकों में लगाया। मैंने 1800 रुपये को 2 बैंकों में लगाया। एक को 6%, एक को 7% दर पर जमा किए। अंत में मुझे कुल 122 रुपये प्राप्त हुए। अंत में मुझे कुल 122 रुपये प्राप्त हुए। तो दूसरे बैंक में कितने पैसे जमा करवाए थे वो बताने हैं, ठीक है। तो 1800 रुपये मैंने लगाए, ठीक है। 1800 रुपये मैंने लगाए, कितने प्रतिशत की दर पर? एक बैंक में 6% की दर पर, दूसरे बैंक में 7% की दर पर, ठीक है। टोटल जो मुझे ब्याज जो मिला है वो मिला है 122 रुपये, ठीक है। टोटल ब्याज मुझे मिला है 122 रुपये का, ठीक है। तो बताओ दूसरे बैंक में हमें कितने रुपए लगाए थे, ये बात है। फर्स्ट बैंक, सेकंड बैंक, ठीक है। 1800 रुपये को, मान लो 1800 रुपये को मैं 6% दर पर लगा देता तो हमें ब्याज कितना मिलता? इस 0 से 0 कटा, अब इसको गुणा करो, 8 6 48 का 8 4 108, ठीक है। तो यहाँ इस बैंक से मुझे कितने रुपए मिलते? 108 रुपये। यदि 1800 रुपये को मैं दूसरे बैंक में लगा देता तो कितने रुपए मिलते? 7 के हिसाब से कटता, 18 7 और 8 126 है ना। तो 126 यहाँ मिलते, ठीक है। और हमें टोटल रुपए मिले कितने हैं? सही था। अरे ये तो कोई ना, ये इसकी साई नहीं मड़ गई यार। 122, ठीक है। एलिगेशन लगाओ, अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें गया तो कितना बचा? 6, और इसमें गया तो कितना बचा? 4। तो अनुपात क्या है? 2:3। हमने 2:3 के हिसाब से रुपए लगाए थे। कैसे बचा? अरे 22 में से 14 बचेगा यार। 8 में से, मतलब 22 में से 8 गया तो कितना बचा? 12 2 14, ठीक है। 14 और ये सही है, सही है ना। 2:7, ठीक है। 2:7 के अनुपात में हमें रुपए लगाए थे। मतलब इस बैंक में 2 रुपये लगाए थे, इस बैंक में लगाए हमने 7 रुपये। तो हमने सवाल में क्या पूछा था? क्या गया सवाल? सवाल में पूछा था कि सेकंड बैंक में हमने कितनी राशि लगाई थी, ये बताना है। तो 9 रुपये बराबर है भाई, इन दोनों का जोड़ 9 रुपये बराबर है हमने 1800 की, ठीक है। तो 1 बराबर है 9 दूनी 18, 200 रुपये की।
और सेकंड बैंक का पूछा है, तो इसमें 1 बराबर 200 है तो 7 बराबर कितने होंगे 1400 रुपये। तो हमने सेकंड बैंक में कितने रुपए लगाए थे 1400 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1400 रुपये। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रुक जाओ भाई 1 सेकंड, हम तेल भर दूँ। ठीक। मैंने 10%, 12% की दर पर 2 देनदारों को कुल 3000 रुपये दिए। मैंने 10% और 12% की दर पर, कितने प्रतिशत, एक तो 10%, ठीक है, मौज कर दी है तो अब भी ना चल रहा। 10% और 12% की दर पर 2 देनदारों को पैसे दिए मैंने, ठीक है, एक देनदार और दूसरा देनदार। 2 देनदारों को कितने रुपए दिए मैंने 3000 रुपये दिए, ठीक है। कितने रुपए दिए के चलो, ठीक है, 2 देनदारों को रुपए दिए, ठीक है, 3000 रुपये दिए 2 वर्षों के लिए। वर्ष कितने हैं 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्षों के लिए दिए। और अंत में मुझे कितने रुपए वापस मिले, अंत में मुझे 2 वर्षों बाद कितने रुपए मिले 36,560 रुपये वापस मिले। तो बचाओ दूसरे देनदार को कितने रुपए उधार लिए थे, मतलब कितने रुपए उधार दिए गए थे दूसरे देनदार को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 10% और 12% के हिसाब से रुपए लिए उसने 2 वर्षों के लिए 3000 के 36,560 रुपये वापस मिले, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसको कितने रुपए दिए थे, क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमें टोटल फ़ायदा कितने रुपए का होगा 6560 रुपये का फ़ायदा, ठीक है। अब मान लो मैं 3000 रुपये इसको दे देता पूरे, तो मुझे रुपए कितने वापस देता ये वापस देता कितने 3000 दिए थे कि 30,000 दिए थे इसने, 30,000 रुपये दिए थे भाई, तो 40 30,000 रुपये दिए थे, 30,000 दिए थे। अभी तो मैं सोचा कि 3600 सिस्टम ही नहीं बैठ रहा। तो यहाँ से कितने बचेंगे 1 2 3 4, ये 2 0 कटेंगे, ठीक है। तो 3000 रुपये यहाँ मिलते 1 वर्ष के, तो 2 वर्ष के कितने मिलते मुझे 6000 रुपये, ठीक है। इस आदमी से मुझे कितने रुपए मिलते 2 वर्षों के 6000 रुपये मिलते मुझे, ठीक है। यदि उसको देता मैं 30,000 रुपये मैं उसको देता 12% की दर पर, तो वो मुझे कितने रुपए देता भारतीय 3600 रुपये देता 1 वर्ष का। तो 2 वर्ष को कितने होते मेरे 7200 रुपये। तो मुझे 2 वर्षों का कितना मिलता 7200 रुपये मिलता, पर मिला कितना मुझे 6560 रुपये मिला, कितना 6560 रुपये। एलिगेशन लगाओ, सोल्व करो, कितना फालतू है 560, इसमें कितना फालतू है 540, ये हुआ तो 640, 65, 6600, 67200 और 6600 पूरा होने के 40 फालतू है 640 है। 640, हाँ सही है, 640 फालतू। अब इनको ये अनुपात में, तो अनुपात को काट के सही अनुपात बना लेते हैं, ठीक है। 64 और 56 और भी कट रहा है ये 860, 8 8 64 856, ठीक है। ये अनुपात हमारे पास निकल के आ गया, ये अनुपात निकल के आ गया, ठीक है। ये निकल के आया कुल, ठीक। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 15 बराबर कितने के हैं 30,000 के, ठीक है। 15 बराबर 30,000 के, तो 1 बराबर कितने हज़ार के, 1 बराबर है 2000 के, ठीक है। 1 बराबर 2000 के है, तो इसके लिए कितना आएगा 14,000 रुपये। 1 बराबर 2 तो 7 बराबर 14,000, तो 14,000 रुपये हमने
दूसरे देनदार को दिए और बाकी जो बचे वो हमने तीसरे देनदार को दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 795 किलो, ये नहीं है छोड़, मेरे पास है 72 किलो चावल थे, ठीक है। 72 किलो क्या है मेरे पास, चावल है, ठीक है। 72 किलोग्राम मेरे पास है चावल, ठीक। और कुछ मात्रा मैंने 3% लाभ पर बेची, इसकी कुछ मात्रा मैंने 3% लाभ पर बेची, ठीक है। और दूसरी, और कुछ मैंने 19% पर बेची, 19% प्रॉफिट पर बेची, ठीक है। कुछ मैंने 3% लाभ पर बेची, कुछ मैंने बेची 19%, और कुल व्यापार पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 13% का लाभ हुआ। कुल व्यापार पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 13% का लाभ हुआ। तो 3% पे मैंने कितना जो माल है वो बेचा, वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। तो ये बताना है, देखो कि भाई मान लो कि 3% पे हमने बेच देते, ये 3% प्रॉफिट पर बेचते, तो कितना सामान बेचता है इसमें से, कितना बिकता है 72 का। रुको, एलिगेशन लगाते इसमें कि पहले प्रॉफिट पर, पहला है पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, ठीक है। तो पहले पर 3% बेचा, ठीक है, और दूसरे में कितना बेचा है, 19, 3% लाभ पर बेचा, दूसरा बेचा 19% लाभ पर। टोटल लाभ कितना हुआ हमारा जो है वो है 13%। एलिगेशन लगाएंगे ऐसे, ठीक है। इसमें से गया तो कितना बचा, 10%, ठीक। इसमें से ये गया तो कितना बचा, 6%, ठीक है। तो टोटल अनुपात आएगा, ये प्रतिशत में नहीं आएगा, अनुपात में आएगा। तो अनुपात में आएगा तो ये कितना अनुपात आएगा, 3:5, ठीक है। 3:5 आएगा। तो टोटल अनुपात कितना आया हमारे पास, 8। 8 बराबर कितना है, 72 के हैं। 8 बराबर कितना है, 72 के हैं। 8 kg कितना है, 72 के है। तो 1 kg कितना आएगा, 9 kg के, ठीक है। तो हमें पूछा क्या था, 3% पर कितना बेचा गया, तो 3% वाला हिसाब क्या है, ये। तो 27 किलो सामान हमने 3% वाले लाभ पर बेचा गया है। 27 kg जो 27 किलोग्राम है वो हमने 3% लाभ वाले सिस्टम पर बेचा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 27 किलोग्राम, ठीक। ठीक, अगला है, मेरे पास है 48 किलोग्राम चावल, कुछ मैंने 7% हानि पर बेचा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास है कितने किलोग्राम चावल है, 48 किलोग्राम चावल है, 48 kg चावल है। इसमें प्लस माइनस वाला सिस्टम है, याद रखियो, ठीक। ध्यान से देखिए भाई, कुल मैंने बेचा 7% लाभ पर, ना 7% हानि पर, ठीक है। कुछ मैंने बेचा 7% हानि पर और 5% लाभ पर। कुछ को बेचा मैंने 5% लाभ पर, ठीक। कुछ को बेचा 5% लाभ पर। टोटल पर मुझे 3% का लाभ हुआ, ठीक है। टोटल पर मुझे 3% का लाभ हुआ। तो 7% का बताओ, टोटल जो है कुल मुझे 3% का लाभ हुआ, तो 7% पर कितना सामान बेचा वो बताना है मुझे, ठीक है। 7% पर कितना सामान बेचा वो बताना है मुझे, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा ये कि भाई प्लस माइनस लगाना है अब की बार, ठीक है। 7% कितना किस पर बेचा, हानि पर, ये फर्स्ट है। 7% हानि पर बेचा, इस यहाँ पर लगा दो माइनस। 5% लाभ पर बेचा, यहाँ लगा दो प्लस, ठीक है। दूसरे में अभी तक सभी प्लस के थे, अब लाभ हुआ है 3% का, तो 3% का लाभ यहाँ लिख दिया, ठीक है। 3% का लाभ यहाँ लिख दिया। अब करते हैं इसको सॉल्यूशन, ठीक। 3% का लाभ ही है ना, यदि हानि हुई है भाई, ये हानि हुई है 3% की, तो यहाँ भी एक माइनस आएगा। अब होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस के हैं तो सीधे 4 ही निकल के आएगा, ठीक है। अब इसमें होगा पंगा, इसमें क्या होगा देखो कि ये है 5 माइनस में क्या करना है, 3 करना है। 3 ऑलरेडी माइनस का है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 5 प्लस में 3 हो जाएगा, टोटल कितना बन के आएगा, 8 बन के आएगा। तो यहाँ होगा 8। तो इनका अनुपात कितना निकल के आएगा, इनका अनुपात निकल के आएगा
2:1, ठीक है, 2:1 निकल के आएगा। अब इनको 3 को इनका जोड़ लिखते हैं, 3 बराबर 48 रखो, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर आएगा 16 के, ठीक है। और 1 बराबर 16 गया, पूछा कितना था, 7% का पूछा था, 16 दूनी 32 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 32 किलोग्राम बेचा गया है 7% हानि पर, और 5% लाभ पर कितना बेचा गया है, 16, ठीक है। टोटल 48 किलो सामान ऐसे बेचा गया है, ठीक। 2 क्वेश्चन और बचेगा भाई। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक बर्तन में 2 बर्तन है ए और बी, जिसमें दूध और पानी का अनुपात है, एक ए जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1। ये है मिल्क और ये है वाटर, ठीक है। और दूसरा है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, उसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:4, ठीक है। दूसरा है उसमें 5:4 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि टोटल जो मिश्रण है वो हो जाए 7:5। किस अनुपात में मिलाया जाए इसको कि टोटल जो है वो हो जाए 7:5, ठीक है। जो टोटल है वो हो जाए 7:5। इसको एलिगेशन में करना है, ठीक है। ए और बी, ठीक, ए और बी अनुपात लेके चलते हैं। 7:5 में मिलाया जाए तो टोटल जो अनुपात मिश्रण है वो किस अनुपात में आएगा, ठीक है। देखो ये मिल्क है, हमें 1 में ही लेके चलना है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3/4 ले लेते हैं भाई। टोटल मिल्क है 3 और टोटल कितना है, 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 5 और टोटल कितना है 9, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 5 और टोटल कितना है 9। इस अनुपात में मिलाना है तो यहाँ कितना है 7 और टोटल कितना है 12। भाई यहाँ दूध कितना है 7 और टोटल कितना है 7 और 5 12। अब जो मिश्रण आएगा उस अनुपात में हमें मिलाएंगे तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था एक बार सुन लो। 2 बर्तन है ए और बी, ए में तो ये अनुपात है दूध और पानी का और बी में ये है, ठीक है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 7:5 हो जाए, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाना है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का आसान तरीका, इसमें करेंगे तो सोल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो दिक्कत होगी। हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है और जो एलसीएम है उनको सारों को गुणा कर देना है, ठीक है। 9, 4 और 12, ठीक है। इनका एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम कितना आएगा पूरा, इनका एलसीएम जो है वो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 36 से गुणा कर दो, इसको 36 से गुणा कर दो और इसको भी 36 से गुणा कर दो, ठीक है, ठीक। इसको काट दो, कितने पे कटेगा 9 पे, ये कितने पे कटेगा 4 पे, ये कितने पे कटेगा 12, ठीक है। अब दोबारा से हमें यही बना के लेकर आना पैटर्न, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये कितना होगा 9 तिया 27 और ये कितना होगा 5 चुक 20 और ये कितना होगा 7 तिया 21। ये नया हमारे पास अब ये सोल्व होने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जाएगा तो कितना बचेगा 6 और इसमें जाएगा कितना बचेगा 1। तो अनुपात कितने में आ गया, 1:6 आ गया। 1:6 में मिलाया जाएगा तो ये जो मिश्रण है वो 7:12 मतलब 7:5 में निकल के आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1:6, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितने चावल 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितने चावल 38 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावलों को 17 किलो चावल में मिला दिया जाए कि जो मिश्रण है वो 36 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाए तो 20 रुपये का लाभ हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 28 रुपये किलोग्राम की कोई चावल है, 28 रुपये किलोग्राम के कोई चावल है हमारे पास, केजी की कोई चावल है, ठीक है। ए पे ए कोई थैला है उसमें 28 रुपये किलोग्राम कोई चावल है, ठीक है। और दूसरे चावल कितने हैं 38 रुपये किलोग्राम,
ठीक है। बी कोई थैला है, उसमें 38 रुपये किलोग्राम पर चावल है, ठीक है। 38 रुपये किलोग्राम पर चावल है, ग्राम पर चावल है, और 17 किलो चावलों को मिला दिया जाए, ठीक है। 38 किलोग्राम के 17 किलो चावल मिला दिया जाए। ये 38 किलोग्राम के हैं, ये है 17 किलो चावल। 38 किलोग्राम के 17 किलो चावल है, ठीक है। कि मिश्रण में 36 रुपये किलोग्राम पर बेचे जाएं तो 20% का लाभ होगा। तो ये चावल कितने हैं, ये चावल कितने हैं ये बताने हैं। टोटल कितने रुपए किलो बेचा गया है, ये 36 रुपये बेचा गया है। मतलब ए लिखते हैं हम, बी चावल लिखते हैं। यहाँ पर चावल की क्वांटिटी है 17 kg, ठीक है। सवाल समझो पहले, 17 kg यहाँ हमें पता नहीं है, ये निकालना है, ठीक है। ये तो है 28 रुपये किलो चावल, ये है 36 रुपये किलो, 38 रुपये किलो चावल। बोल रहा है कि ये चावल जो है 36 रुपये किलोग्राम पर बेचे गए हैं, परंतु हमें फ़ायदा हुआ है 20 रुपये का, ना 20% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो 20% का लाभ हुआ है 36 रुपये बेचने पर, तो ठीक है। तो हमें 20 का लाभ कैसे होगा, x का 120 बटे में 100 बराबर 36 रुपये किलो पर बेचेंगे तब लाभ होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, 12 36, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। तो यहाँ हमें कितना रखना पड़ेगा, 30 रखना पड़ेगा, ठीक है। बस 30 किलोग्राम पर मतलब कितना लाभ लेना है हमें, 20% का लाभ भी लेना है। बेचने कितने हैं, 36 पर बेचने हैं, ठीक है। बोल रहा है कि मिश्रण को 36 किलोग्राम पर बेचा गया, पर 20 रुपये का लाभ भी चाहिए। तो 20 रुपये का लाभ करने के लिए मान लो कि इतने रुपए किलो चावल बेचे जाएंगे, तभी तो 20 रुपये का लाभ होगा। मतलब चावल कितने पड़ने चाहिए हमें, चावल हमारे तो पड़ने चाहिए 30 रुपये किलो, और बेचे कितने हैं हमने, 36 रुपये किलो। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो इसलिए हमने यहाँ पर 30 लिया है, ठीक है भाई। देख 30 रुपये किलो हमारे पड़ने चाहिए, ठीक, और 6 रुपये का प्रॉफिट करके बेचेंगे तब 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो हाँ 20% का लाभ होगा, ठीक है। इसको अब एलिगेशन से सोल्व करते हैं कि कौन सा कितना मिलाना है, ठीक है। तो ये देखो इसमें कितना बचेगा 2 और इसमें कितना बचेगा 8। तो अनुपात कितना आएगा, 4:1, ठीक है। 4:1, हाँ 4:1 आएगा। अब देखो 1 बराबर कितने के हैं, 17 के, और 4 बराबर कितने के मिलेगा, मतलब 17 चौक 68 किलोग्राम बी मतलब ए प्रकार के चावल है, और 17 किलोग्राम बी प्रकार के चावल है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है और ये खत्म। हमारा परसेंटेज का टॉपिक था, ये पूरा हो चुका है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, हमारे टेलीग्राम पर रेडार डेली अपडेट को सर्च कीजिए और वहाँ से PDF लीजिए इस क्वेश्चन की, और जितने भी सोल्व्ड क्वेश्चन है वो मैं डाल दूँगा, ठीक है। और PDF वाले सारे क्वेश्चन टेलीग्राम से लो और वहाँ से सोल्व करके मेरे पास सेंड करो, मैं उसके आंसर भेजूँगा, ठीक है। और इस परसेंटेज टॉपिक को पूरा कर दिया है। ये आज टॉपिक ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।